हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट आज हम यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर पेपर आपका 2 यूनिट 2, ठीक है। बस बिल्कुल लास्ट का ही रह गया है यहाँ पे, जिसमें हम 0 पॉइंट एनर्जी निकालते हैं। तो आज ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर हमने कितना कर लिया था बेटा, इसमें रिकर्शन फॉर्मूला तक कर लिया था, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो लैम्डा है वो हमारे 2n+1 तक की वैल्यूज़ को जो है अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2 इस तरीके से होती है। तो इसका मतलब ये जो n है ये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ओनली क्वांटम नंबर की फॉर्म में हमने इसको बोल दिया था, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू एक तो आपके पास ये आ गई। एक आपको याद है लैम्डा की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट करी थी, वहाँ से किसको कंसिडर किया था, 2me/h कट का स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर को कंसिडर करी थी। और आपने जो अल्फ़ा वाली वैल्यू है वो इस तरीके से रखी थी कि वाई स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो आपका कितना आ जाए, 1 आ जाए, ऐसा रखा था ना। तो वहाँ से आपके पास अल्फ़ा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, m की स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई कितना आ गया था, h कट का स्क्वायर, इतना आ गया था। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई थी, क्योंकि यहाँ सबका स्क्वायर है तो एक वैल्यू तो 2 तो आपका कट जाएगा, सिर्फ रूट में आ जाएगा। यानी कि आपके पास m का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई h, m ओमेगा बाई h कट सिर्फ इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर ही पुट करना है, तो इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, m ओमेगा बाई h कट की वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास जो ये थी, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे किसकी, अल्फ़ा की स्क्वायर की, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2me डिवाइडेड बाय आपका कितना है, h कट का स्क्वायर इनटू में अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, m ओमेगा बाय h कट, ठीक है। m से तो आपका m कैंसिल आउट हो गया, एक h कट से आपका एक h कट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल आ गई, आपकी 2e/m 2e/h कट ओमेगा के इक्वल आ गई, राइट। 2e/h कट ओमेगा के इक्वल आ गई है। तो अब लैम्डा ये था, एक लैम्डा ये है, तो फ्रॉम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, दोनों ही वेवलेंथ के लिए हैं। तो फ्रॉम ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या हो जाता है हमारे पास, 2e/h कट ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 2n+1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें से 2 को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देती हूँ, तो e की वैल्यू कितनी हो गई, n प्लस में हाफ h कट ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और आपने ये बोला है n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर हम पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास लेवल को बता रहा है, तो मैं इसको भी ई एन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं 0 यहाँ पे पुट करती हूँ तो ई की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू 0 है बेटा, तो ई की वैल्यू 0th पोजीशन पे कितनी हो जाएगी, आपकी हाफ ऑफ एच कट ओमेगा आ जाएगी, ठीक है। अगर एन की वैल्यू को मैं 1 पुट कर रही हूँ तो ई नॉट की वैल्यू 1 प्लस में हाफ, यानी कि कितना हो गया, 3/2 एच कट ओमेगा की इक्वल आ गया, ठीक है। एन की वैल्यू को 2 पुट कर रही हूँ तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, E1 के लिए, और ये कितना हो जाएगा, E2 के लिए, कितना हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब सबके बीच में जो डिफरेंस है वो तो हाफ एच कट ओमेगा का है, ठीक है। लेकिन ये क्या बता रहा है, एक लेवल्स बता रहा है। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो इस तरीके से है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारी एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जीज हैं इनके ही जो हमने ये बनाए हैं, इनके ये क्या है, लेवल्स है। तो अगर ये लेवल्स है, तो अगर ये सपोज n = 0, 1, 2 इस तरीके से जा रहे हैं, तो इनकी एनर्जीज मैंने निकाली है, E0, E1 एंड E2 के है, जिसके अंदर हर के उसका डिफरेंस जो कितना है वो कितना है, आपका हाफ एच कट ओमेगा है, ठीक है। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, एक तो आपको ये पता चल गया कि हर जो पर्टिकुलर लेवल है वो दूसरे
लेवल से इक्वली स्पेस्ड है, और इक्वली स्पेस्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वली स्पेस्ड है और कितनी वैल्यू से इक्वली स्पेस्ड है, हाफ एच कट ओमेगा के, ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता चली, जब आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल लेके चल रहे हो, n इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हो, वहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रही है, कुछ ना कुछ एनर्जीज आती है, ठीक है। तो यानी कि जब n की वैल्यू 0 हो जाए, उस पे जो एनर्जी की वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट एनर्जी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 2 मार्क्स में आता है 0 पॉइंट एनर्जी, जस्ट आपको क्या बताना है, उसकी डेफिनेशन, और ये वाला जो मेथड था सिर्फ इतना वाला, इसको बता के आ जाना, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो इस इक्वेशन से जो हमारे पास वैल्यूज़ आती जा रही है ना, इसको क्या नाम दे दोगे, इसको नाम दे देना ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ए नाम अगर इसको दे रहे हैं तो इसकी क्या लिखोगे कि फ्रॉम ए इक्वेशन द एनर्जी वैल्यूज कैन बी obtained and are discrete, equally spaced, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 0 हमारा क्योंकि ग्राउंड स्टेट होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमम एनर्जी आती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। तो वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, द state corresponding to n is equal to 0 is called ground state of oscillator, and its energy, which is minimum, is called ground state energy or 0 point energy, whose values comes out to be E naught is equal to half of h cut omega, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, ये आ जाती है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। आई होप आपको सबको ये वाला टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसको रिजॉल्व कर दूँगी। तो यहाँ तक आप अपना टॉपिक जो है वो क्लियर कंप्लीट करेंगे। अब जस्ट हमारे 3 टॉपिक्स बच गए हैं, ठीक है। तीनों को भी ऐसे ही करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप उन तीनों के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। तो वो 3 आपके जस्ट पेंडिंग है अब, और सारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट फुल्ली कंप्लीटेड है आपके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको करना ही अब इससे है, ठीक है। क्योंकि क्लास में जो होता है वो जूम मीटिंग उसमें होती है या गूगल मीट से होता है, उससे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता है। जितना आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं क्लास की तरह बता रही हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ही ठीक रहेगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। थैंक यू।